थिंक बिफोर यू स्पीक। कहते हैं बोलने से पहले सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो उच्च पदों पर आसीन हैं। और अगर इसी बात का ध्यान हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने रखा होता तो आज वो नहीं हो रहा होता देश में जो हो रहा है। आपने कितनी आसानी से बिना किसी सेकंड थॉट के एक बहुत बड़े वर्ग को, युवाओं को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स बोल दिया। नतीजा हम सबके सामने कॉकरोचेस निकल आए। एक पार्टी फॉर्म हो गई, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आगे आ गए। बहुत सारे एजुकेटेड लोगों ने इस पार्टी को सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट में वो आगे उतर आए। एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा, एक इनोवेटर, एक एजुकेटर, एक साइंटिस्ट, सोनम वांगचुक का। और उन्होंने प्रोटेस्ट में न सिर्फ उन्होंने शामिल किया अपने आप को, बल्कि हंगर स्ट्राइक पर जाने का निश्चय किया। अब उनकी डिमांड्स क्या हैं ये सोचा? उनकी डिमांड्स नीट पेपर लीक से रिलेटेड, जो कि एक बहुत जायज़ बात है। और उन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहिए, एजुकेशन पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस चाहिए और एक डायलॉग चाहिए। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी की, एजुकेशन सिस्टम की जहाँ तक बात है, वो तो मैं भी मानती हूँ कि हमारे देश में एजुकेशन प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं है ही नहीं। उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लाना होगा अगर हमारे युवाओं का भला चाहिए तो। और सोनम वांगचुक एक डायलॉग मांग रहे थे, एक बातचीत मांग रहे थे। तो कुछ चिचुर-पिचुर नेता निकल आए, उन्होंने कहा कि ये तो चाइना का एजेंट है, ये तो आपका एक्सटेंशन है, ये तो चिरकुट है। लेकिन उस चिरकुट से बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं करी, किसी ने पहल भी नहीं करी। क्यों? Why are you running away from dialogue? युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? वो व्यक्ति 21 दिन की हंगर स्ट्राइक पे था। 21 दिनों तक आपने कुछ नहीं सोचा। अचानक 21वें दिन के एक दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ तबादले करें, एक कॉन्स्पिरेसी रची और सुबह सिविल कपड़ों में पुलिस वाले निकल गए कुछ सफ़ेद चादरें लेकर के, चारों तरफ से ढक करके उसी सफ़ेद चादर में एक उस व्यक्ति को उठाने जो 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर था। एक स्ट्रेचर का भी आपने अरेंजमेंट नहीं किया। और कोर्ट के ऑर्डर पर आप उसको वहाँ से उठा करके ले जाते हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर देते हैं। अरे उसकी हेल्थ की अगर इतनी चिंता थी तो कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट किया होता। ये क्या किया? ये जो हरकत हुई है, आप जानते हैं इसका असर क्या होगा? पहली बात तो ये कि सोनम वांगचुक की स्टेटस मल्टीफोल्ड्स आपने बढ़ा दी और युवाओं का जो गुस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये प्रोटेस्ट इस तरह से आप जंतर मंतर खाली करा देंगे। अब आप अपनी पावर दिखा करके, दिल्ली सरकार की पावर। लेकिन क्या लोगों के मन में ये जो गुस्सा है, ये जो भावना है, आप उसको भी मिटा पाएंगे? क्या इसके बारे में आप कुछ सोचते हैं? अरे भाई, ऐसा ट्रीटमेंट तो ब्रिटिशर्स ने कभी गांधी जी के साथ नहीं किया, जो अक्सर हंगर स्ट्राइक पे जाया करते थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे इंसान के साथ इस तरह की हरकत एक बहुत बड़ी भूल है। और मैं अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे पूछना चाहूँगी कि आप रिज़ाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम रिज़ाइनिंग? क्या आपकी इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं बनती युवाओं के प्रति, इस देश के भविष्य के प्रति, शिक्षा के प्रति? प्लीज़ आंसर।